नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट। आइए आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नवर्तनी में से कौन शुद्ध नहीं है? उच्चृंखलता, प्रदर्शनी यानी सादृश्य। इसमें जो शुद्ध नहीं है मतलब अशुद्ध है वह है प्रदर्शनी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जो गंगा है, इस वाक्य में गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा? केवल बी ऑप्शन सही है। इसमें जो गंगा है वह गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी सही है। केवल विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, तुम भूल गए पुरुषार्थ मोह में कुछ सत्ता है नारी की। प्रस्तुत पंक्ति किस सर्ग से है? लज्जा सर्ग से, श्रद्धा सर्ग से, पीड़ा सर्ग से, वासना सर्ग से? यह पंक्ति पीड़ा सर्ग से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद किस संप्रदाय के अंतर्गत आता है? श्री संप्रदाय, संघातिक संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय? शुद्धाद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, शब्दकोश के अनुसार निम्न विकल्प में सबसे अंत में आएगा दुख, दुर्दशा, दुर्वस्था, दुरात्मा? शब्दकोश के अनुसार जो विकल्प इसमें अंत में आएगा वह है दुर्दशा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, द्वारथ सुकृत श्रम दृश्य देखे विहंग, विचार बाज पराए पानी पर तू पर छिनु ना मार? पंक्ति में अलंकार है। समासयुक्त अलंकार, निर्देशना अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अर्थान्यास अलंकार? इसमें जो अलंकार है वह है अन्योक्ति अलंकार। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य स्वीकार नहीं किया जाता है? ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, संकादिक संप्रदाय? कृष्ण को आराध्य स्वीकार नहीं किया जाता है वह है श्री संप्रदाय। ऑप्शन सी सही है। इसमें राम को आराध्य माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। कपाट, जत्था, कटु, गुड़? इसमें जो तत्सम शब्द नहीं है मतलब तद्भव शब्द है वह है जत्था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सदा तरैना नावन तोले यारों सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सब कहूँ को यारों सदा न जीवे कोय? यह पंक्ति किसकी है? बीसल देव रासो, अमीर रासो, विजयपाल रासो? इनमें से कोई नहीं। यह पंक्ति है यह पंक्ति है प्रमाल रासो से। इसमें प्रमाल रासो नहीं है इसलिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं सही है। अगला प्रश्न है, चित्र मीमांसा खंडन किसकी रचना है? राजशेखर, रूप गोस्वामी, अप्पय दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ? चित्र मीमांसा खंडन रचनाया पंडित राज जगन्नाथ की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जो सोया उसने खोया में उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य? इनमें से सभी। जो सोया उसने खोया यह उपवाक्य विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाकाय किसका पर्यायवाची है? हाथी, हनुमान, रावण, गणेश? महाकाय यह गणेश का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी सही है।
अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगी? कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, केवल ए विकल्प सही है। इसमें सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगी, वह है भाववाच्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने मूल रसों की संख्या कितनी मानी है? 8, 10, 4, 6। वैसे भरत मुनि ने रसों की संख्या तो 8 मानी है, लेकिन यहाँ बात मूल रसों की है। मूल रस भरत मुनि ने सिर्फ 4 मानी है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ण आश्रम की तीसरी अवस्था कौन सी होगी? ब्रह्मचर्य, वनाप्रस्थानाश्रम, संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम। वर्णाश्रम की तीसरी अवस्था होगी वह वनाप्रस्थ आश्रम। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कृपाराम की हितरंगड़ी 1541 ईस्वी रीति काव्य जो 5 तरंगों में विभक्त है, वह किस छंद में रचना है? किस छंद की रचना है? सोरठा, भरवय, दोहा, कुंडलिया। हितरंगड़ी यह दोहा छंद की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2 भेद, 4 भेद, 6 भेद, 3 भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन व सुमेलित नहीं है। अर्धकथानक 1741, नेत्रोमिलन 1915 ईस्वी, हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी, कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918 ईस्वी। इसमें अर्धकथानक जो है वह असुमेलित है। अर्धकथानक की रचना 1641 में हुई थी, न कि 1700। यह 1641 में हुई थी। ऑप्शन ए सही है, मतलब ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, झरोखे कहानी के रचनाकार हैं। झरोखे कहानी भीष्म साहनी, उग्र, बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन, इनमें से कोई नहीं। झरोखे कहानी यह बद्रीनाथ भट्ट की है। ऑप्शन सी सही है। और भीष्म साहनी की क्या है? झरोखे, कड़िया, तमल बसंती, मायादास की माड़ी। इनकी ये रचनाएं भीष्म साहनी की हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुत का विलोम शब्द है प्रकाश, ज्योत, अंधकार, प्रभा। ध्रुत का विलोम अंधकार है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, कथन किसका है? गोबर, झुनिया, धनिया, होरी। यह कथन गोदान से है और यह जो कथन है वह होरी द्वारा कहा गया है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, समास की अधिकता ओज कहलाती है। समास की अधिकता ओज कहलाती है, किसका कथन है? भरत मुनि, आनंदवर्धन, वामन, रुय्यक। यह समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह कथन वामन का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लाउड स्पीकर किस विधा की रचना है? नाटक है, कहानी, एकांकी, उपन्यास।
लाउड स्पीकर। यह विधा एकांकी है। यह रचना गिरिजा कुमार माथुर की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संपादन सुमेलित नहीं है? सुंदर ग्रंथावली, हरिनारायण शर्मा, दोहा कोश, प्रबोध चंद्र बख्शी, बौद्ध गान ओ दोहा, हरप्रसाद शास्त्री, रज्जब हरड़ेवाली। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है रज्जब हरड़ेवाली। ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में विशेषणों की तुलना कितने प्रकार से की जा सकती है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, किसी भी प्रकार से। तुलना 3 प्रकार से की जा सकती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु तब ही चले कबीरा साधु पंक्ति से संबंधित है? कबीर, रैदास, दादू दयाल, मलोकदास। यह पंक्ति दादू दयाल से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ग में शुद्ध वर्तनी का प्रयोग नहीं हुआ है? निःशुल्क, शुद्धिकरण, सामान्यतया, तदंतर, परिच्छिद्रोश्री, प्रमाणिक, अधिशासी, महात्यम। इसमें जो शुद्ध वर्तनी का प्रयोग नहीं हुआ है वह है सामान्यता, तदंतर। ऑप्शन बी गलत है। अगला प्रश्न है, रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार का सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप या जाता था। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र। यह कथन शुक्ल का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? ग्रेनाइट, अरावली, वर्षा, भूकंप। इसमें एक विकल्प ऐसा है जिसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, वह है अरावली। अरावली में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित छायावादी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष क्रमवार नहीं है? परिमल, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, पल्लव, स्वर्णधूलि, काला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन, कानन कुसुम, चित्रधारा, आंसू लहर। उपयुक्त सभी सही है। इसमें जो सही है वह सभी सही हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वर्तनी निम्न में से किस विकल्प में वर्तनी अशुद्ध नहीं है? जागृत, दिनांक, दृष्ट, सादृश्य। इसमें जो शुद्ध अशुद्ध नहीं है मतलब शुद्ध है वह है दृष्ट। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ध्वन्यात्मक बोलियों में गूंजता है किस पक्षी या जानवर से संबंधित है? मोर, भंवरा, तोता, हंस। ध्वन्यात्मक बोलियों में गूंजता है वह पक्षी हंस है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
भिन्नार्थ शब्दों के लिए शब्दों के अर्थ से संबंधित नहीं है। सीता चीनी, स्वजन कुत्ते, सूख जौ, निशान झंडा। इसमें संबंधित नहीं है, मतलब इसमें जो एक शब्द संबंधित नहीं है, अलग है, वह है स्वजन कुत्ते। इसमें अगर थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक है, बस इतना ही होना चाहिए था, स्वजन कुत्ते सही हो जाता। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अजीत कुमार की रचना अंकित होने दो किस विधा की रचना है? आत्मकथा, रिपोर्टाज, डायरी, पत्र साहित्य। अजीत कुमार की रचना अंकित होने दो, यह डायरी विधा की रचना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वाद से संबंधित सर्वप्रथम प्रयोग किए थे? छायावाद, मुकुटधर पांडे, प्रयोगवाद, नंदुलारे वाजपेयी, प्रगतिवाद, मुक्तिबोध। इनमें सभी सही हैं। इसमें ऑप्शन डी सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चितवन के फूल गद्य काव्य के रचनाकार हैं? विद्यानिवास मिश्र, माधव प्रसाद पांडे, चतुर्सेन शास्त्री, माखनलाल चतुर्वेदी। चितवन के फूल गद्य काव्य यह माधव प्रसाद पांडे का है। ऑप्शन बी सही है। अगर इसी जगह चितवन की छां हो जाता तो विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प क्रमशः शुद्धाशुद्ध है? चिन्ह और हरिण, चिन्ह और हिरण, चिन्ह और हिरण, चिन्ह और हरिण। इसमें जो शुद्ध है वह है ऑप्शन सी, चिन्ह और हिरण सही है। अगला प्रश्न है, देव निरंजन प्रसाद के किस उपन्यास का पात्र है? तितली, इरावती, कंकाल। इनमें से कोई नहीं। देव निरंजन प्रसाद के किस उपन्यास के पात्र हैं? वह हैं कंकाल के। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, आनंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अहल्दा, मौद, लुप्त, हर्ष। इसमें जो नहीं है वह है लुप्त या अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, पद्मावत की प्रतीक योजना के अंतर्गत सही नहीं है? चित्तौड़ शरीर, अलाउद्दीन शैतान, सिंघल दीप हृदय, रत्नसेन मन। इसमें जो प्रतीक योजना सही नहीं है वह है अलाउद्दीन शैतान। इसमें अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन पत्रिका साप्ताहिक नहीं थी? बुद्धि प्रकाश, नागरी नीरद, बनारस अखबार। ऑप्शन डी में जो साहिल संदेश है इसको साहित्य संदेश कर लीजिएगा। साप्ताहिक पत्रिका नहीं थी, साहित्य संदेश। ऑप्शन डी सही है, यह मासिक थी। अगला प्रश्न है, शिकारी ने बाघ मारा में किस कारक का प्रयोग
हुआ है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। इसमें कर्म कारक हुआ है शिकारी ने बाघ को मारा। जब मारना का अर्थ पीटना, शिकार करना होता है तो वहाँ कर्म कारक होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में घोड़ा है सर्वनाम, विशेषण, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में घोड़ा क्या है, वह है जातिवाचक। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऐसे कौन से लेखक लेखिका जो साहित्य अकादमी और व्यास पुरस्कार दोनों में सम्मिलित थे? कृष्णा शोभते, मृदुला गर्ग, शिव प्रसाद, उपयुक्त सभी। इसमें जो सही है वह है उपयुक्त सभी। कृष्णा शोभते, मृदुला गर्ग, शिव प्रसाद सभी ने साहित्य अकादमी और व्यास दोनों पुरस्कार मिला है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विपरीतक शब्दों में कौन सुमेलित नहीं है? ईद, मुहर्रम, कुटिल, वक्र, विपत्ति, संपत्ति, प्रत्यक्ष, परोक्ष। इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है कुटिल, वक्र। कुटिल में सरल या ऋजु रहता तो सही होता, ये भी नहीं तो ये गलत है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य बताएं। वकीलों ने कागजों की जांच की। अभंग एक मराठी छंद है। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। आपका या भावदीय। इसमें जो अशुद्ध है वह है लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी का प्रकाशन वर्ष बताएं। 1925, 1928, 1935, 1930। पूस की रात कहानी प्रेमचंद की है। यह 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रांगे राघव का जीवनी परक उपन्यास जब आवेगी काल घंटा किस पर आधारित है? गोरखनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ, विद्यापति। यह आधारित है चरपटनाथ पर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सतखंडा में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। सतखंडा में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हरिप्रसन्न किस उपन्यास का पात्र है? चित्रलेखा, सेवा सदन, सुनीता, कर्मभूमि। हरिप्रसन्न जो पात्र है वह है सुनीता के। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है। सुखद, मलिन, सुख, प्रतिपादित। इसमें जो विशेषण शब्द नहीं है वह है सुख। ऑप्शन सी सही है। सुख क्या है या संज्ञा है? अगला प्रश्न है, भीष्म कहानी का नाटक निम्न में से कौन सा जो चेस्को प्लेवर्स किया पर आधारित है? माधवी, मुआवजे, हानूस, रंगे बसंती चोड़ा। यह हानूस पर आधारित है। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है भोर का सपना की विधा क्या है? एकांकी, यात्रा वृत्त, कहानी, निबंध। भोर का सपना यह यात्रा वृत्त है। यह रामदरस मिश्र की रचना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है छायावाद का घोर समर्थक पत्र निम्न में से कौन सा है? माधुरी, सुधा, जागरण, इंदु। छायावाद का घोर समर्थक पत्र जागरण है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हिमद्रतुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा सुवज्जला स्वतंत्रता पुकारती है। पंक्ति का किस से संबंधित है? कार्नेलिया, सुवासनी, शक्टार, अलका। यह पंक्ति संबंधित है अलका से। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हाँ तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। पंक्ति किससे संबंधित है? भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह से है। हाँ तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। यह पंक्ति है शमशेर बहादुर सिंह की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्त्रीलिंग पुल्लिंग का क्रम सही नहीं है। लहर, बचपन, सरसों, देहात, मुस्कुराहट, जनता, नहर, पंछी। इसमें जो क्रम सही नहीं है वह है मुस्कुराहट, जनता। ऑप्शन सी सही है। इसमें दोनों स्त्रीलिंग हैं। अगला प्रश्न है प्राकृतिक तत्वों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक तत्वों के नाम जो संज्ञा के अंतर्गत आती है वह है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी, 1867 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1897 ईस्वी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अपने अंग को जनिकै जी जोवन नृपति प्रवीण पंक्ति किस कवि से है? चिंतामणि शुक्ल, आलम, बिहारी लाल, रसलीन। यह पंक्ति बिहारी लाल से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निर्देशक यामी कविता का प्रवर्तन किसने किया? वीरेंद्र कुमार जैन, हरीश मदानी, सत्यदेव राजहंस, लक्ष्मीकांत। निर्देश यामी कविता का प्रवर्तन सत्यदेव राजहंस ने किया। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में किसमें उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? अनुज, अप, अपराध, निषेध। इनमें से सभी सही हैं। निम्नलिखित विकल्पों में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन डी इनमें से सभी सही हैं। मतलब सभी का प्रयोग सब सही से हुआ है। ऑप्शन डी सही है।
अगला प्रश्न है, शराब हमला किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। शराब हमला यह अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, कथन किस नाटक से है? चंद्रगुप्त नाटक, स्कंदगुप्त नाटक, ध्रुव सामने, अजातशत्रु नाटक। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है, यह कथन ध्रुव सामने से है। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।